दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए वो रात जहां आसमान का रंग लाल हो चुका है, कोनोहा जल रहा है, हर तरफ चीखे धुआं और अंधेरा, और बीच में खड़ा एक आदमी, मिनाटो नामिकाजे। एक होकागे, एक पति और एक होने वाला पिता। सोचिए, अगर उस रात मिनाटो मरकर नहीं, जीत कर वापस आता, अगर नारुतो एक अनाथ नहीं बल्कि वो महापुरुषों का बेटा बनकर बड़ा होता। आज हम उसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं। एक ऐसा दुनिया जहां मिनाटो की एक फैसले ने पूरी शिनोबी स्टोरी को रिराइट कर दिया। यह है व्हाट इफ मिनाटो नेवर डाई, द अल्टीमेट टाइमलाइन। वो रात बिल्कुल वैसे ही शुरू होती है जैसे हमेशा। कुरामा का दहाड़ना, कोनोहा का गिरना, विलेजर्स की चीखें। और इस अंधेरे में एक पल ऐसा आता है जहां मिनाटा का दिल रुक सा जाता है। कुशिना ऑलमोस्ट मर चुकी है। नारुतो एक छोटा सा बच्चा, दुनिया से बिल्कुल अनजान। मिनाटो की दिमाग में एक ही विचार गूंजता है, अगर आज मैं मर गया तो नारुतो कौन होगा। उस पल में मिनाटो एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसे भविष्य होकागे का मिराकल का नाम से याद रखेगा। कुरामा जब अटैक करता है, मिनाटो मौत को अपने तरफ आता देखता है, और इस बार वो उसे गले नहीं लगाता, वो उसे धक्का दे देता है। फ्लाइंग राइजिंग की बिजली जैसे स्पीड में वो नारुतो और कुशिना को एक दूसरी स्थान ले जाता है। कुशिना कमजोर है और मिनाटो का दिमाग अब भी सोल्जर की तरह काम कर रहा है। वो एक सीलिंग टेक्निक बनाता है जिसे कभी किसी ने नाम तक नहीं दिया। एक हाइब्रिड सील जहां कुरामा का आधा चक्रा नारुतो में और आधा मिनाटो में जाकर बंद हो जाता है। कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई मौत नहीं, सिर्फ एक नई कहानी। सुबह की पहली धूप जब कोनोहा पर पड़ती है, एक शिनोबी दौड़ता हुआ आता है, आंखों में आंसू, आवाज पूरा कांप रही। फोर्थ होकागे जिंदा है। इंटायर विलेज जम जाता है। हॉस्पिटल में कुशिना वीक बट अलाइव। मिनाटो उसके पास खड़ा होता है, थोड़ा थका हुआ पर अनब्रोकन, अनडिफिटेबल। कुशिना का आंसू रुक ही नहीं पाती। मिनाटो, तुम वापस आ गए। मिनाटो मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकता। इस पल कोनोहा को समझ आ जाता है, दिस इज नॉट जस्ट अ होकागे, दिस इज अ मैन हु डिफीटेड डेस्टिनी इटसेल्फ। नारुतो का बचपन अब अंधेरा, तनाही और नफरत का नहीं। वो एक घर में बड़ा होता है जहाँ मिनाटो का क्लाइम प्रेसियंस, कुशिना का फायरी एनर्जी, जिराया की शैतानी हंसी और काकाशी का साइलेंट केयर होता है। नारुतो के लिए दुनिया सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं, एक फैमिली होती है। नारुतो जब पहली बार चक्रा कंट्रोल करता है, मिनाटो उसे देखकर हैरान रह जाता है, ये मेरा बेटा है। कुशिना उसे हक कर लेती है और एक उजुमाकी भी। ट्रेनिंग टफ होती है पर नारुतो कभी टूट कर नहीं रहता। वो हर गिरने से पहले सुनता है, स्टैंड अप नारुतो, और हर बार उठता है। ये नारुतो प्रैंक स्टार भी होता है, जीनियस भी, और सबसे बड़ा होपफुल भी होता है। नारुतो और सास्के एक दूसरे को पहली बार एकेडमी में देखते ही समझ जाते हैं, ये मेरा राइवल होगा। पर इस टाइमलाइन में राइवली के साथ एक दोस्ती भी होती है। नारुतो सास्के का दर्द समझ पाता है, सास्के नारुतो का पैशन को एडमायर करता है। साकुरा उन दोनों के बीच आकर एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। और काकाशी इन तीनों को देखकर एक बात कहता भी है, यह टीम एक दिन दुनिया को हिला देगी। और वो सही होता है। चुनिन एग्जाम्स जब शुरू होती है, सब नारुतो को एक नॉर्मल जेनिन समझते हैं, पर जब वो अपनी फर्स्ट फाइट में सील कंट्रोल और लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट यूज करता है, स्टेडियम चुप हो जाता है। गारा वर्सेस नारुतो इस टाइमलाइन में सिर्फ एक फाइट नहीं, एक इमोशनल स्टॉर्म होती है। गारा का दर्द, नारुतो का कन्फेशन, दोनों एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट में टकरा जाते हैं। जब फाइट खत्म होती है, गारा पहली बार किसी को ब्रदर के रूप में देख पाता है, और ओरिचिमारू नारुतो को देखकर सिर्फ एक चीज कहता है, दिस बॉय इज मिनाटो लेगेसी। मिनाटो खुद सुनाडे को वापस लेने जाता है नारुतो के साथ। सुनाडे नारुतो को देखकर ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाती है। ये नावाकी का रिकार्नेशन लगता है। जब नारुतो राशिंगन को परफेक्ट करता है, सुनाडे अपनी आंसू छुपा नहीं पाती। वो नारुतो को गले लगाकर कहती है, तुम इस दुनिया के लिए एक गिफ्ट हो। आकाशुकी का सिस्टम टूट जाता है। इताची और किसामे कोनोहा के पास आने का रिस्क तक नहीं लेते क्योंकि मिनाटो अलाइव है। पेन क्वाइटली कहता है, कोनोहा हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे इन द वर्ल्ड। ओबिटो मिनाटो का नाम सुनते ही डर जाता है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सब खत्म। द वर्ल्ड बिगिंस टू चेंज। जब वार शुरू होती है, बैटलफील्ड में सब पीछे दो लोग देखते हैं, मिनाटो नामिकाजे, नारुतो उजुमाकी। दोनों कुरामा का फुल पावर लिंक में एक नए पहचान बनाते हैं। द
ट्विंस नाइन टेल्स। माडारा बैटलफील्ड पर आता है पर शौक में बोलता है इम्पॉसिबल, मिनाटो अलाइव एंड दिस बॉय हिज पावर। इताची भी इस टाइमलाइन में रहता तो वार और भी जल्दी खत्म होती। ओबिटो मिनाटो के सामने टिक नहीं पाता। माडारा को 2 जिंचुरिकी लेवल शिनोबी एक साथ तोड़ देते हैं। कागुया तक का चैप्टर खुल ही नहीं पाता। वार एंड्स बिफोर इट बिकम अ ट्रेजेडी। साल बीत जाते हैं। नारुतो अब 19 साल का हो चुका है। मिनाटो होका के ऑफिस में खिड़की से बाहर देखकर कहता है बेटा अब तुम्हारा समय आ गया है। नारुतो शॉक्ड में, इमोशन में और प्राउड में सब मिक्स होकर के अपने पिता को देखकर कहता है पापा क्या मैं तैयार हूँ। मिनाटो उसके शोल्डर पकड़ के कहता है तुम सिर्फ तैयार नहीं, तुम दुनिया को लीड करने के लिए पैदा हुए हो। कुशिना खुशी से रोती है। सासुके नारुतो का राइट हैंड के रूप में खड़ा है। साकुरा हीलिंग डिवीजन लीड करती है। जिराया फाइनली अपनी लास्ट बुक लिखने बैठता है, द येलो फ्लैश एंड हिज स्ट्रोम। नारुतो होकागे क्लॉक पहनकर अपने लोगों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रात मेरे पापा ने हार मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों ये थी वो अल्टरनेट टाइमलाइन जहाँ मिनाटो की एक डिसीजन ने नारुतो की पूरी दुनिया बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताए किस कैरेक्टर की व्हाट इफ पर अगला सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मैं हूँ आरुष साइनिंग ऑफ।